सही है ना? सही है भाई। ये वो इंडिया का एक खुश आंदा नहीं आदमी। है, इंडिया का एक आंदा नहीं है। मेरे भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। आप भी ड्राइवर हैं, हो गया आपका आप हो गया, इतना बहुत है। अब आप जा सकते हैं। सेव करके, भले आप मोटरसाइकिल भी चला रहे हैं या कहीं और काम भी कर रहे हैं, तो आप अपना कैलिफोर्निया से हो क्या? बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो जी। इसीलिए भाई उर्दू में बात कर रहे हैं ताकि आपको भी समझ आए, और आप जो बोलेंगे, अब हम पंजाबी में बोलें, आप उर्दू में जवाब दें तो फिर वो हाँ, फिर गड़बड़ वो हो मजा जाएगी। नहीं, यार, मजा तो नहीं। क्या बाथरूम हो, हाँ, अभी मैं ढूंढ रहा वो हूँ। तो फिर एजेंट ढूंढ के देगा। वो एजेंट ढूंढ लेगा तो उसको अगर 1000-1200 दो दोस्त हैं, हाँ। साथ में रह रहे हैं, अच्छी के 2 BHK 3 BHK 5 BHK 6 BHK, ठीक है, इनकी मार्केट है 1 BHK। महीने 2 महीने बाद कर रहा है तो 300 लेके चले आप। लेकिन आपने इलेक्ट्रॉनिक चीज में आपने ये देखना है कि 100-150 किया था, दिखाओ। ठीक है, ये इससे कंट्रोल होता है। ये मैंने क्या है। अच्छा, ये आपकी मीटरिंग कंट्रोल हाँ, करता है। अब इसके अंदर क्या है, किसी का बाप भी टच नहीं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दी जी गाइड। मैं आपका होस्ट रिजवान बलोच, हमारे साथ हैं मिस्टर ज़िया, अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। और हमारे साथ हैं आज हमारे न्यू दोस्त, हमारे मित्र मिस्टर शेख अफजल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई, तमाम भाइयों और बहनों को खुश आमदीद हमारे चैनल पर। अफजल भाई, आप गेस्ट हो, आप मांगने वाले बन रहे हैं। सही है ना? सही है भाई। ये वो इंडिया का एक खुश आंदा नहीं है, आदमी। इंडिया का एक आंदा नहीं है। मेरे भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। मेरे को गुस्सा आ रहा है मेरे को। वो हैदराबादी। यार ठीक है भाई, हो गया आपका, आप हमारे मित्र हैं, आप भी ड्राइवर हैं, हो गया आपका आप हो गया, जाइए। इतना बहुत है। अब आप जा सकते हैं। नहीं, अरे बैठ भाई जी, आज हमारे साथ हैं हमारे न्यू मित्र मिस्टर अफजल शेख। जैसा कि आपको बताया है, ये ड्राइवरिंग भी करते हैं, राइडर हैं, और उसके बाद जो है अपना बिजनेस भी करते हैं। आपसे वही शेयर करना है कि आप बहुत कम पैसों में सेव करके, भले आप मोटरसाइकिल भी चला रहे हैं या कहीं और काम भी कर रहे हैं, तो आप अपना साइड बिजनेस कैसे कर सकते हैं। तो ये माशाल्लाह अपना फ्लैट का बिज़नेस है इनका, इधर शारजा में अच्छा चला रहे हैं। इनकी अपनी रहाइश फ्री है, और बाकी जो है फ्लैट जो है रेंट पे भी दिए हुए हैं इन्होंने, और इन्होंने ऐसे ही जो है पैसे थोड़े थोड़े करके जमा करके जो है इन्होंने ये फ्लैट जो है लिए हैं और अपना सिस्टम जो है चला रहे हैं। तो आप भी कर सकते हैं। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है मिस्टर ज़िया साहब, आपका क्या कहना है? मैं तो सर जी, आज का टॉपिक ही यही है कि आप जो है ना बहुत ही कम पैसों में कैसे मतलब बिजनेस कर सकते हैं। तो आज हम उर्दू इसलिए बोल रहे हैं कि ये अफजल भाई कराची के हैं, तो ये उर्दू स्पीकिंग है, इसलिए आज जो है ना। पंजाबी भी समझ में आ जाती है, लेकिन बस बोलने में प्रॉब्लम होती है। हाँ, तो फिर इसीलिए समझ में तो आ उर्दू में जाती कर रहे हैं हाँ, ना। उर्दू में ये है कि कराची कैलिफोर्निया से नेशनल हैं ना? लैंग्वेज है अपनी उर्दू। हाँ, तो आपको हाँ। पंजाबी डहा नहीं आती ना। हाँ, नहीं, आप कराची कैलिफोर्निया से हो क्या? बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो जी। इसीलिए भाई उर्दू में बात कर रहे हैं ताकि आपको भी समझ आए, और आप जो बोलेंगे, अब हम पंजाबी में बोलें, आप उर्दू में जवाब दें तो फिर वो हाँ, फिर गड़बड़ वो हो मजा जाएगी। नहीं। क्या मजा उर्दू, क्या उर्दू डा नहीं आती आपको? उर्दू नहीं डहा आती। वो मतलब आती है भाई, इसलिए हम उर्दू में बात कर रहे हैं। हमारे हाँ जी। मित्र जो हैं तो वो उर्दू बोलते हैं। अफजल भाई भी राइडर हैं, ठीक है, तो इन्होंने बिजनेस माशाल्लाह से किया हुआ है इस चीज़ का। कम पैसों में आप कैसे जो है ना फ्लैट का बिजनेस कर सकते हैं, तो इसी हवाले से आज आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देंगे। अफजल भाई से बात करेंगे, अफजल भाई से पूछेंगे इन्होंने कैसे स्टार्ट किया, मतलब पहला फ्लैट जो है पहला फ्लैट कब लिया, कितना खर्चा होता कैसे है, स्टार्ट किया, उसको कैसे मतलब सेटअप किया, उसमें से कितना प्रॉफिट होता है, कितनी इन्वेस्टमेंट है, ये सारी डिटेल्स जो है ना अब आपके साथ हम शेयर करेंगे, और अफजल भाई आपको इस पे गाइड करेंगे। तो अफजल भाई, आपने सबसे पहला जो फ्लैट लिया था कहाँ पे लिया था, मतलब शारजा में? सबसे पहले मैं रह रहा था दुबई में। सही है। दुबई रिग्गा में रह रहा था, लेकिन दुबई रिग्गा में रहते हुए उस टाइम पे मैं करीब में काम कर रहा था। तो उधर रहने के लिए, फ्लैट लेने के लिए कम से कम आपकी जेब में होना चाहिए सारी चीज़ें मिला के रेडी टू मूव फ्लैट करके मैक्सिमम 70 to 80,000 दरहम आपकी जेब में होना चाहिए। 50-60 हज़ार, 60 हज़ार में 50 भी हो जाता है। 60 यार हज़ार 50-60 हज़ार रुपये में भी, वो भी बहुत बड़ी रकम है हमारे लिए। 2 BHK लो तो आई थिंक हो जाएगा। 1 BHK 50-60 नहीं तो हज़ार भाई हम थोड़ी अमाउंट बता रहे हैं उनको, ये थोड़ी हाँ। अमाउंट है। 50-60 मैं हज़ार। दुबई के हवाले से दुबई शारजा का बता रहा हूँ। जैसे अगर आप दुबई में सोचते हैं तो बेनिफिट शारजा में आपको क्या मिल रहा है, अगर आप एक 3-3.5-4 हज़ार रुपये की जॉब कर रहे हैं हाँ, तो आराम से आप अपना सेटअप एक 15 to 16,000 दरहम लगते हैं,
शारजा में सेटअप करने के लिए, जिसमें रेडी टू मूव आपका फ्रिज, बेड, फैन A to Z, अगर आपने पार्टीशन अंदर बनवाना A to Z सब बन के 15 to 16,000 धर्म रेडी टू मूव, रेडी टू मूव ये आता है। सही है। उसके बाद आपको एवरी मंथ ईजी, कम से कम मैं बता रहा हूँ जो है 1,500, 15 से 1,600 रुपये बच जाते हैं, 1,700 रुपये जो एक लेबर की सैलरी है यहाँ पे। और उसके बाद एक लेबर की सैलरी 1,200 रुपये, ऐसे ही है। 1,100 रुपये, 15 से 1,600 रुपये आपको इजी बच जाएंगे। मतलब कि इसमें आप 15-16 हज़ार लगा के तो एक हाँ। साइड हैसल जो है शुरू कर एक सकते साइड बिजनेस समझो, एक आप साइड में एक जॉब कर रहे हो, क्योंकि एक लेबर हाँ। लेबर की सैलरी है, मैं तुम्हारा यही बोलूँगा, हाँ। एक लेबर की सैलरी है ये। 1,000-1,200 मतलब आपका पक्का है। और इस काम में ज़्यादातर जो है ना हमारे पाकिस्तानियों की असल में ज़्यादातर सोच यही होती है कि बस जॉब करे, खल्ली वल्ली करो। इस काम में ज़्यादातर जो घुसे में वो घुसे में बंगाली, और बंगालियों के मेरे सामने की बात है 40-40, 50-50 फ्लैट चला रहे हैं। 40-50 50-50 वल्लाही फ्लैट चला रहे हैं, जिन्होंने अपनी बाकायदा जो क्लीनिंग वाली, जो फ्लैट के क्लीन करने के लिए लोग रखे हुए हैं, उसके लिए उन्होंने पिकअप रखे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है 40-50 पिकअप रखे हुए बहुत इस ज़्यादा लेवल का investment है। मैंने शारजा में काम इसलिए स्टार्ट किया, और मुझे जब मैंने काम स्टार्ट किया मुझे कोई 2-3 महीने नुकसान हुआ है जिया भाई। वो किस 2 महीने मुझे नुकसान यूँ हुआ है क्योंकि मैंने बस शुरू कर दिया, मैंने पता नहीं, मालूम नहीं किया, मैंने सर्च नहीं किया कि रूम चढ़ाने कैसे हैं। सही। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं एजेंट भी हूँ, दूसरों के भी फ्लैट में चढ़ा देता हूँ। सीख जाता है ना बंदा। रिजवान को मालूम है, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं दिहाड़ी लगा लेता हूँ, 100-150 की, 200 की, वो एक अलग से दिहाड़ी में फायदा लगा है। लेता हूँ, वो अलग से फ़ायदा है। लेकिन सही है। उस टाइम पे जब आया मेरे को कुछ हाव नाव नहीं मालूम था, 2 महीने मैंने अपनी जेब से पैसे दिए, कुछ भी नहीं मालूम था, मेरा फ्लैट खाली पड़ा हुआ। फ्लैट तो बना लिया, लेकिन हाँ, रेंट सिर्फ आउट मैं कैसे करना है वो एक आइडिया नहीं फ्लैट था। में मैं अकेला रह रहा हूँ, बेड स्पेस में रहने वाला बंदा 2 BHK फ्लैट में अकेला रह रहा हूँ। अच्छा, तो अफजल भाई इसमें आप ये बताएं कि मतलब एक स्क्रैच शुरू करते हैं ना कि स्टेप बाय स्टेप लोगों को समझ आनी चाहिए कि पहला स्टेप क्या हो। मतलब आपने जब शुरू किया था तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड थे, ठीक है, और उसके अंदर आपने आपके पास इनिशियल अमाउंट कितनी होनी चाहिए, और उसमें आपने 1 BHK लिया था, 2 BHK लिया था, वो सारी चीज़ें जो है ना डिटेल से बताएं ताकि देखने वालों को पता चले कि यार इतने बजट में हम ये चीज़ सेटअप कर सकते हैं और यहाँ से इतना जो है ना हमें रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से बताएं ज़रा। असल में मेरे एक बंदे के पास 15,000 है, ठीक है, उसके बाद उसको चाहिए चेकबुक, फैमिली का लाज़िम। जो है वीज़ा, ठीक है, वो आगे देना है, क्योंकि वो आप देंगे तो फिर उसके बाद आई थिंक वो आपको कॉन्ट्रैक्ट बना के देंगे। फिर उसके बाद जो है आपने वो फ्लैट को जो है लाइट ऑन करानी है और नेट लगवाना है, और उसके बाद जो है आप कहीं से भी यानी कि सस्ते एरिया में से जाके, जैसे शारजा 6 नंबर है, ठीक है, आप वहाँ से जाके अपना वहाँ का बेड है, ओवन है, फ्रिज है, ठीक है, जो भी जो घर की मतलब चीज़ें ये हैं वो है लेके कि- आ सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि अगर आप सिंगल हैं, ठीक है, फैमिली नहीं है आपके साथ, तो आप जो है ना वो फ्लैट नहीं रेंट पे ले सकते। नहीं, ऐसे फिर ही नहीं ले सकते, ले फिर सकते तो बिल्कुल ले सकते ले सकते हैं। उसका क्या तरीका 2 है? टाइप के कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है फैमिली, ठीक है, अच्छा, एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है बैचलर, बैचलर ठीक है, ठीक है। 2 कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। असल में हर बिल्डिंग आपको अलाउड नहीं करेगी बिजनेस करने के लिए। सही है। शारजा में ये मामला था। तो रियल एस्टेट कंपनी आप सबसे पहले आपने और कभी भी आपने ये काम स्टार्ट करना है तो सबसे बड़ी बात आपने अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि एजेंट के ऊपर भरोसा नहीं करना है सही कि है। मैं इस चीज़ में फंस चुका हूँ। अगर एजेंट आपको बोले भाई ये फ्लैट है, ये सामने आपके फ्लैट है, ये ले लो, इधर सब कुछ अलाउड है, पार्टीशन चलाओ, सब, उस वक्त एजेंट का सिर्फ एक ही फोकस होता है तो मेरा कि मेरे को कमीशन 1000 दरहम 1500 दरहम आ हाँ, जाएगा, मेरा कमीशन सीधा हो जाए। खल्ली वल्ली, जहाँ इसने मुझे दिया पैसा उसके बाद खल्ली वल्ली। क्योंकि मैंने जो अपना पहला फ्लैट लिया एजेंट के थ्रू लिया था, ठीक है, हमारा पाकिस्तानी था, वही है ना अपने पाकिस्तानी, फिर वो तो फिर करते जाहिर हैं सी जो बात करते हैं, ठीक यहाँ है। ऐसे ही है। हमारा पाकिस्तानी था वो, जब तक मैंने उसको कमीशन नहीं दिया था उस बहुत अच्छे से मेरे तक, हाँ अफजल भाई मैं ये करा दूंगा, मैं वो करा दूंगा, टेंशन ही नहीं है। मैंने जहाँ उसके हाथ में कमीशन पकड़ाया है उसके बाद मुझे 1 महीने बाद फ्लैट में वो 20-22 दिन बाद, रिजवान को सारी स्टोरी मालूम है, 20-22 दिन बाद मुझे फ्लैट मिला है जो मैंने वो रेंट अपनी जेब से भरा है। उस एजेंट ने मेरे को ब्लॉक कर दिया था क्योंकि मैंने उसको कमीशन नहीं दिया, उसको मुझे मालूम ही नहीं था। मैंने नहीं यार कुछ भी नहीं होगा, दे देता हूँ पैसे, ये कहाँ जाएगा। देखिए अच्छा, तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? मैं आपको Next- बताता हूँ, देखे देखने वालों के लिए ना थोड़ा इजी कर देते हैं, ठीक है। फ्लैट मैंने भी रखे थे 2020 से पहले, ठीक है, मैं पार्टनरशिप पे करता था,
तो इसमें मेन चीज़ क्या है, इन्वेस्टमेंट। आपके पास 15,000 आ गया, उसके बाद आपने देखना है कि आपने कैसे लेना है, बैचलर पे लेना है या फैमिली पे लेना है। फैमिली पे लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा है, ठीक है। आपकी एक तो रिहाइश फ्री हो जाएगी, आप खुद वहाँ रह सकते हैं, ठीक है। आप मियाँ बेगम रहें, अगर आपकी बेगम हाउसवाइफ भी है तो ठीक है, वो आपका जाने के बाद फ्लैट की टेक केयर कर लेगी। सबसे पहले 15,000, उसके बाद आपने खुद हंटिंग करनी है रियल एस्टेट में ना, कंपनियों में खुद जाना है। बाहर देखेंगे अक्सर लिखा होता है कि आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बिल्डिंग्स के ऊपर नंबर लिखे होते हैं। आपने वो नंबर मानना है, कॉन्टैक्ट करना है, बिल्डिंग ऑफिस में जाके आप अपने कॉन्ट्रैक्ट करके उसके बाद आपने लाइट ऑन करवानी है, कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, उसके बाद आपका सामान लेने की बारी आएगी। हंटिंग आप खुद करेंगे तो आपको 1,000-1,500 बच जाएगा, ऐसे ही है ना जी? ऐसे ही। नहीं देखें, आपको commission मसला नहीं ये मैं मशवरा दूंगा, अगर आपको जो चीज़ बगैर एजेंट के नहीं मिलती ना, एजेंट के थ्रू आपको एक अच्छी चीज़ मिल जाती है। लेकिन एजेंट को आप, मैं बोलता हूँ एजेंट, अगर मैं अभी कोई फ्लैट लेता हूँ तो मैं बोलूँगा यार 1,000-1,200 रुपये मेरी जेब से जा रहा है, खल्ली वल्ली, मुझे एक अच्छी चीज़ मिल जाएगी। जैसे मुझे 2 BHK लेना है जिसमें 3 बाथरूम हो, अभी मैं ढूंढ रहा हूँ, वो तो फिर एजेंट ढूंढ के देगा, वो एजेंट ढूंढ लेगा। तो उसको अगर 1,000-1,200 रुपये आप जब दोगे, जब आप फ्लैट हो जाएगा, सारे मामला हो जाएंगे, हाँ, मतलब आप भी ऐसी उसके जगह साथ है ज़्यादती नहीं करो। जहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट है 3 बाथरूम हो, उसके हाँ। साथ चिल्लर फ्री हो, ठीक है। बिल्कुल। ऐसी मतलब ऐसी ये सहूलियत उन आपको बंदों मिल के सकती लिए है कि जो नए हैं थोड़े, हाँ, बिल्कुल। ठीक है, जो नए हैं अच्छा, इसमें या जो टाइम वेस्ट नहीं करना एक बात चाहते। और करूँगा, जैसे अभी जैसे वीडियो देख रहे होंगे, किसी की सैलरी है 3,000 रुपये, हाँ, उसने 1,000 रुपये घर पे भी भेजना है, 500-600 रुपये यहाँ पे खर्चा है, ऐसे ही है। ठीक है, पेट्रोल का खर्चा है, ये सारे मामला थे, तो उसने बचने, मतलब 3,000 वाला 500-600 1,000 ही बचाएगा ना। 500-700 रुपये उसको बचने हैं। हाँ, तो इसमें सबसे अच्छा जो आइडिया है ना, 2 दोस्त हैं, हाँ, साथ में रह रहे हैं, अच्छी है कि दोनों को आपस में ट्रस्ट है, तो वो दोनों मिला के कोशिश करें, पैसा मिला के जाऊँ। एक बंदे को 15-16 हज़ार रुपये करने हैं, वहीं पर ही अगर एक बंदा 7,000 रुपये करे, 7,000 दूसरा करना। बंदा 7,000 रुपये हाँ। करे, आपका जो काम 1 साल में या 2 साल में होगा ना, वो आपका 6 महीने में हो 5 जाएगा। महीने में हो ऐसे ही। जाएगा। उसके बाद आपको 2 बंदों की सपोर्ट भी मिल जाएगी, हाँ। ठीक है। अगर आपको घाटा होता है, इंशाल्लाह यार मैं तो बोलता हूँ घाटा नहीं होगा। देखिए थोड़ा बहुत तो बिजनेस में होता थोड़ा है बहुत ना, ऊपर नीचे ऐसा तो होता कोई है, लेकिन बिजनेस नहीं है ऐसे ही दुनिया में कि जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करो और 100% रिटर्न मिले। हलाल अगर आपको ठीक है। बिजनेस करना है तो उसमें तो बेशक घाटे होते हैं। घाटे होते हैं, और इतना मतलब बड़ा यार नहीं होता। आपका मतलब आपने 1 BHK लिया है, अब उसमें इसमें 1 2 BHK का ज़्यादा भाई, इसमें 1 BHK का फायदा नहीं होता। अगर शारजा में, मिनिमम लेना है तो 2 BHK है ना। शारजा में अगर काम करना है ना आपने, हाँ। तो शारजा में, जहाँ मैं इतने टाइम से काम कर रहा हूँ, जो मैंने मार्केट को देखा है, तो मार्केट इधर 2 BHK, 3 BHK, 5 BHK, 6 BHK, ठीक है, इनकी मार्केट है। 1 BHK का काम है, लेकिन आपको 1 BHK आप लेते हो तो आप उसमें शेयरिंग नहीं कर सकते, एक फैमिली को देते हो, हाँ। उसमें आपको बचना है 500-600 रुपये। मैं आपकी बात रोकता हूँ। 1 BHK फॉर एग्जांपल, कोई भाई हमारा दुबई में काम कर रहा है, उसके पास गाड़ी है, ठीक है, लेकिन उसकी सैलरी लगा लो 4-1 हज़ार है। अब वो क्या करे, अगर वो शारजा में उसने रिहाइश रख सकता है, तो वो ऐसा करे कि 1 BHK कहीं सस्ता सा देख ले, जिसमें हॉल क्लोज हो, ठीक है, कोशिश करे कि बाथरूम 2 ढूंढ ले, एक रूम में खुद रहता रहे, एक जो रूम है वो रेंट पे दे दे, उसमें तो आपको उसको इसका एक्सपेंस कम पड़ जाएगा। हाँ, अरे उसमें भाई ये- आप पहले वो बता रहे हो, ठीक है, जो आगे उनको चीजें फेस कर रही होंगी, आप वो ना बताओ, अभी उनको ये तो बताओ कि स्टार्ट करना हाँ, कैसे, अभी तो हम ठीक है? अभी हम टॉपिक 15,000 आपने बताया, हाँ, ठीक है, चाहिए, ठीक है, मिनिमम आपके पास बजट होना चाहिए 2 BHK के, ऐसे ही है, हाँ। ठीक है, जिसमें आपने एडवांस भी पे करना है, ठीक है, जिसमें 2 मंथ्स का होगा या 3 मंथ्स का एडवांस जो होगा। आपके ऊपर है। जैसे आप 2 मंथ वाले चेक पे लेते हो तो आपको 2 मंथ का कैश चेक देना है, सही। कैश पेमेंट देनी है। 3 मंथ वाला देते हो 3 मंथ वाला देते हो, ऐसे कैश पेमेंट देनी है आपको। 4 चेक होते हैं, 6 चेक होते हैं, ठीक है, यस, ये है। मैक्सिमम 6 चेक होते हैं, हाँ ठीक है। तो अगर 6 चेक हैं तो पेमेंट आपकी डिवाइड हो जाएगी 6 चेक पे, हाँ। ठीक है। लेट्स सपोज अगर आपकी पेमेंट है 12,000, तो अगर उसको 6 पे डिवाइड करते हैं तो 2,000 हो जाएगी 2,000 एक चेक का, तो 2,000 आपने एडवांस में देना है, पहला बिल्कुल, चेक, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। उसके बाद क्या कहते हैं, आपने सिवा का देना है, सीवा का है 1,500 है डिपॉजिट वो ठीक है। सिक्योरिटी डिपॉजिट, बल्दिया का 1,000 आता है, जो आपको ठीक है। वापस मिल जाएगा जब आप हाँ, छोड़ोगे। और फिर म्युनिसिपैलिटी आ जाती है उसमें, म्यूनसिपालिटी का है 1,200 है, ऐसा कुछ वो है, 1 ठीक है। टाइम पेमेंट है, वो पूरे One साल time की आपने payment है, करनी ठीक है है एक बार। आपने। ये सारी चीजें, उसके बाद वो नेट होता है। एजेंसी वाले, वो नेट तो बात की कहानी है ना। फिर नेट बात बिल्डिंग की डिपॉजिट कहानी होता है ना, बिल्डिंग बिल्डिंग सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है 1,000-1,200 रुपये। 1,000-1,200 जब आप ठीक है। वो छोड़ते हो, उसके बाद हाँ, मैं फ्लैट बता रहा हूँ ना, जब पहले छोड़ते मैं ये बता दूँ, हम्म। उसके बाद की रियल इस्टेट की फीस होती है, सही है, अक्सरियत में होती है, ऐसी ही। 1,000-1,200 रुपये वो कमीशन के तौर पे चार्ज करते हैं, सही है, ठीक है।
ये सारी चीज़ें मिला के आपका सीवा ऑन हो गया, सारी चीज़ें हो गई, 9,000 रुपये का लगा लो आप। ऐसे ही है। 9,000 रुपये का ऐसे ही, एस्टीमेट लगा लो, जिसमें आपकी लाइट ऑन हो गई, पानी आ गया। 2 BHK उसके बाद आपकी चीज़ें रह गई, मेन चीज़ें 2 furnish BHK के लिए के ना ये 2 9,000 BHK के लिए बता 2 रहा हूँ BHK मैं। के लिए 9,000। 1 BHK के लिए नहीं, उसके अभी 2 लिए BHK की बात कर नेक्स्ट है आपने पार्टीशन करनी है, उसमें फर्नीचर डालना है, ये चीज़ें फ्रिज हो है, गया, ओवन है, चूल्हा ओवन हो है। गया, ठीक है। उसके बाद ये वॉशिंग आपको- मशीन हो गई, ये बिल्कुल। चीज़ें। ये अच्छी से अच्छा भी आप फ्रिज लेते हो 200 से 250 रुपये का आराम से मिल जाएगा। 300 लगा लो। 300 रुपये लगा लो अच्छे से अच्छा, 400 रुपये की अच्छा, मशीन। ये जो बता रहे हैं ना कि फ्रिज ले लो 200-250 का, ठीक है, वॉशिंग मशीन, ये हम आपको लेके चलेंगे एक दिन इंशाल्लाह, आपको विजिट करवाएंगे। ये शारजा में ही है, 6 नंबर सनाइया में, ठीक है। सनाइया कहते हैं इंडस्ट्रियल एरिया को, ठीक है। इंडस्ट्रियल एरिया 6 नंबर में हम जाएंगे, वहाँ पे जितना भी यूज्ड मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स है, फर्नीचर है, बहुत है। दुनिया की हर चीज आपको वहाँ पे आपको मिलेगी, घरेलू इस्तेमाल की ठीक है। हर एक चीज मिल हम जाएगी। आपको वहाँ used पे में। लेके जाएंगे, आपको डिटेल में जो है ना चीज़ों के रेट भी बताएंगे, डिटेल में आपको चीज़ें भी दिखाएंगे और दिखाएंगे कि इतनी न्यू चीज़ें जो है ना वो आपको इतने सस्ते रेट पे मिलती हैं। और उस चीज़ की बात कर रहे हैं अफजल भाई के आपको फ्रिज जो है वो कितने में, 300 में, मैक्सिमम 200-250 में फ्रिज मिल जाता है भाई अच्छे से मैंने अच्छा। 200 रुपये का फ्रिज लिया था, अल्हम्दुलिल्लाह नजर ना लग जाए। नहीं, अभी तो आज फिर मेरे 2 को साल भी तो हो गए 3 ना साल हो आपको। गए, 3 3 साल। आज रिजवान से आप पूछे मेरी फ्रिज की कंडीशन हाँ, न्यू वैसे लगता है। ठीक है। मतलब इस रेट पे अगर आज या कल कोई महीने 2 महीने बाद कर रहा है तो 300 लेके चले आप। लेकिन फ्रिज आपने का। इलेक्ट्रॉनिक्स चीज में आपने ये देखना है कि 100-150 रुपए की चीज नहीं उठानी है। हाँ, हाँ, उसमें आपने थोड़ा सा 100-150 रुपए ऊपर मिला के अच्छा, ताकि तंगी ना हो फिर। हाँ तंगी ना हो आप आगे, क्योंकि वॉशिंग मशीन ऐसी होती है जो रेगुलर अच्छा। तो चलती है, फिर चलती। फिर फर्निश करने पे कितना खर्चा आ देखें। जाएगा? फर्निश तो ऑलरेडी हुआ होता है। फर्निश यही किसी को कहते हैं कि बेड लगा दिया, हाँ, वॉशिंग मशीन डाल दी, फ्रिज डाल दिया, चूल्हा। गद्दे हो गए, चूल्हे हो गए। फर्निश ये होता है क्योंकि कलर वगैरह एवरीथिंग वो रेडी टू आपको रेडी टू मूव होता है, सिर्फ आपका काम होता है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दें, ये क्लियर कर दें कि जो आपने अभी फ्लैट लिया है, जी। ठीक है, जिसका बताया है वो फर्निश नहीं है, खाली फ्लैट है, वो खाली फ्लैट है, ऐसे ही है। खाली फ्लैट है, ठीक है। आपने सिर्फ उसमें इवन के आपको ना पंखा मिलेगा, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं मिलेगा, वो एसी लगा हुआ होगा, एसी लगा हुआ होगा। एसी लगा हाँ। होगा आपका। तो आपने सिर्फ आपने उसके बाद ये वॉशिंग मशीन, फ्रिज वगैरह ये तो सिंपल है, पाकिस्तान हाँ। में भी आपको घर लेते हैं तो आपने ये सारी चीज़ें डालनी होती डालनी हैं, होती हैं, माननी ऐसे ही। चाहिए। सबको ही मालूम है ये चीज़ें, तो बताने की ज़रूरत भी नहीं है हमें। तो कितना इस पे एक्सपेंस आ जाएगा? मैंने आपको बताया ना 15,000 आप लेके चलो। ठीक है, 9,000 तो यहाँ तक हो गया ना। हाँ। अभी फर्निश पे हमारा कितना लग जाएगा? फर्निश में हो गया यही ना 5-6 हज़ार रुपये इसमें ले लो आप, क्योंकि आपने पार्टीशन भी बनाना है, हाँ। सारे गद्दे वगैरह हो हाँ। गए, पंखे हो गए, बेड पर्दे लेने हो गए, हैं। 10 चीज़ें होती हैं ऐसे उसके ही बाद है, उसमें, क्योंकि ऐसे ही है। मेरा जो एक्सपीरियंस है मेरा इतना ही लगता है ऐसे ही है, 1500। क्योंकि उसमें पिकअप आप का भी सर्विस पे चार्जेस करना है, भी आपने देते हैं। पिकअप पे हो गया, से सारे मतलब मामला। जिससे आप सर्विसेज लेते हो तो वो चार्जेस भी इंक्लूड करते हो आपने ना। छोटी छोटी चीजें खरीदनी है, हाँ। स्लीपर खरीद ली, ऐसे ही। वाइपर हो गया, मोप हो गया, जो जरूरत है वहाँ पे। ऐसे तो ही। ये सारी चीजें करते ये तो करते फिर करते जब कोई बंदे करेगा ना उनको फिर ये खुद ब खुद समझ लग और फिर जाएगी लोगों कि क्या को क्या इस चीज बात लेनी का है। भी होगा कि यार सीवा कैसे कंट्रोल करेंगे, ये भी मैं बता देता हूँ। हाँ, सबसे अच्छा बेनिफिट सीवा के लिए, ये मेरे मोबाइल में है, ये मैं दिखाता हूँ। एसी जो है मतलब जब आप एसी अगर 24 घंटे चलेगा तो जाहिर सी बात है आपका 24 बिजली का जो घंटे बिल नहीं। है वो ज्यादा आएगा। 24 ठीक है? घंटे। ये देखें, ये मेरा, ये अफजल भाई ने अमेज़न से मंगवाई थी ये डिवाइस। अमेज़ोन से मैंने 80 रुपये का ऑर्डर किया था, दिखाओ। ठीक है। ये इससे कंट्रोल होता है एसी। ये मैंने लगाया हुआ है, डीपी होती है, मेन डीपी। SY2 वाईफाई हाँ। स्विच विद। अब इसके मीटरिंग। अंदर क्या है, अच्छा, ये आपकी मीटरिंग कंट्रोल हाँ, करता है। अब इसके अंदर क्या है, किसी का बाप भी टच नहीं कर सकता इसी को, हाँ। वरना फ्लैट में रहते हुए हर किसी ऐसे ही। हाँ। गया कंबल डाल देंगे मुंह पे, हाँ। हैं, सर्दी से एसी चाहिए इनको। अपने घरों में बैल की टांग, पंखों में एक चीज होते हैं, यहाँ पे आके अपने अच्छा ये अपने- डिमांड करते हैं ना कि यार अपने- हम पे कर रहे हैं अच्छा, AC मैंने ये जो वो। उसमें देखा ना अपने पाकिस्तानियों के अंदर ये बहुत सबसे ज्यादा उन्हीं में होता है। एसी का, मतलब एसी कंबल भी पहना हुआ है फिर एसी भी चला है। एसी भी चाहिए। अभी सर्दियाँ चल रही हैं, वैसे भाईजान करते तो हम भी ऐसे ही। 2 महीने हो गए मैंने इस सिस्टम की वजह Nationwide से, आदत है ना। सिस्टम की वजह से मैंने एसी नहीं खोला।
अल्हम्दुलिल्लाह 200-300 रुपये मेरा बिल आ रहा है। मतलब ये मैनुअल से तो ठीक है ना, आप खुद जाके करते हो ऐसी बंद, फिर वो जाहिर सी बात है आप जाते हो, आपको आप पता नहीं घर है में कैसे हो, चला दिया उन्होंने। आप घर में हो, आप ड्यूटी पे हो, आप कहीं हो, आपको अगर कहीं एसी चलाना है, मतलब आप रात 10 बजे तक अच्छा तो ड्यूटी ये पे हो। वायरलेस है। वायरलेस है, आपका डीपी है ना जो हाँ। डीपी में ये कनेक्ट हो जाएगा, गुड। डीपी में यहाँ से कनेक्ट भी होगा, उसके बाद बैठे-बैठे मैं ये connection- AC on कर सकता अभी है, मैं off कर पाकिस्तान भी सकता चले है। गया ना, वेकेशन पाकिस्तान भी जाता हाँ। हूँ, तो मैं पाकिस्तान से भी इसको ऑपरेट कर सकता हूँ। जैसे जबरदस्त। कैमरे होते हैं, मतलब आपने लगा हाँ, दिए हाँ, और आप ऑपरेट दुनिया कर में सकता कहीं हूँ। चले हाँ, जाओ, आप समझ देख गया। रहे हो। सबसे बड़ी आपकी सबसे पहले काम आपने ये करना है, ये हाँ। 80 रुपए का मिलना है, और जो लगाएगा ये 30-40 भाई बड़ी रुपए पॉइंट का। वाली बात है, जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं ये काम, ठीक है, या करना चाह रहे हैं ना, सही बात है। उन लोगों के लिए ये बड़ी बेनिफिट वाली बात है। ये मैं इसका जो है ना पिक्चर भी लगा दूंगा, ठीक है, आप देख लीजिएगा। ये बड़ी पॉइंट वाली बात है, आप इससे बड़ी बचत कर सकते हैं, बड़ा पैसा बचा सकते हैं इससे। आप बिजली का जो खर्चा है ना वो बहुत आधा हो भाई, जाएगा आपका। अभी जो है वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। कहने का मकसद ये है कि आप लोग आगे बढ़ें, कुछ ना कुछ छोटा मोटा करते रहें। हाँ। साइड बिजनेस के मतलब 15,000 तो यार एक आदमी 6 महीनों में कर ही लेता है, कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है। भाई, आप इतनी थोड़ा saving थोड़ा तो आगे आम बढ़े। बंदे के पास भी होती है। अफजल भाई ने मैं एक बोलता फ्लैट हूँ। डाला था, उसके बाद ऐसा ऐसा करके दूसरा भी डाल लिया। ये भी हाँ। ड्राइवर है, बाइक ऐसे चला ही, रहा है। ऐसे ही। भाई हम भी आपको मैं ड्राइवर हैं, बोलता हूँ, आप भी आपको ड्राइवर हो, मशवरा अगर कुछ दूंगा भी हो मैं। तो कर सकते हो। क्या बोल मैं रहे आप थे लोग आप? को भी साथ में बैठ के यही मशवरा देता हूँ, लाजिम करो, हाँ इंशाल्लाह करेंगे यार, करेंगे, लाजमी करेंगे लाजिम करो। सबसे अच्छा बेनिफिट है ये, हम। हाँ ना, सबसे अच्छा बेनिफिट 1500-1600 रुपए आपको बॉन्डिंग बचते हैं। नहीं है इसमें। आप पाकिस्तानी आप लगा लो, कितने हो गए? भाई कैलकुलेट आप अगर छोड़ करो, दें। कैलकुलेट करो यार। मतलब आप छोड़ दो यार, आप 1000 भी बचा रहे हो, यार, छोड़ दो 1500 को। एक कोई एक पाकिस्तान मोटी से मोटी भी देख रहा मिसाल हो है। वीडियो, अगर पाकिस्तान से भी कोई वीडियो देख रहा हो, उसको इन्वेस्टमेंट करने की उसको आइडिया, तो हाँ। अभी क्या चल रहा है धर्म? 77 77 77 मल्टीप्लाई कम से कम लगा रहा हूँ ये मैं, इससे ऊपर ही होगा 200-300 रुपए। मतलब आप 1200 भी लगा लो यार, 2 BHK का 2 BHK का। ये मतलब प्रॉफिट है। 1 लाख, हाँ। 1 लाख आराम से। मतलब आपका सब कुछ निकाल के 1 लाख बन पाकिस्तानी जाए। कम से कम बता सवा रहा हूँ, लाख। ये कम से कम, ये पाकिस्तानी नहीं सवा बढ़ा लाख। चढ़ा के नहीं बता रहा मैं, हाँ। कम से कम जिसमें आपको इससे ऊपर ही बचना है, सही लेकिन है। मैं फिर भी आपको कम से कम, मतलब आप एक्सपेक्टेशन जो है ना वो इतनी हाँ, रखो। इससे ऊपर ही रखो आप, हाँ। लेकिन मैं बहुत कम बता रहा हूँ आपसे। सही है। भाई जी, और आप 15,000 डॉक्टर की सैलरी है डॉक्टर सही अरे बात। भाई, 15,000 दरम यानी कि पाकिस्तानी 13-14 लाख लगा के आपको लाख रुपया रिटर्न आ रहा है, 2 महीने ऐसे के ही। बाद भी आ रहा है थोड़ा। अच्छा अड़ाउड़ी इसमें फिर करो आप benefit- दुबई में अच्छा, भाई, इसमें एक और चीज, घूमो। इसमें एक और चीज, अभी आपने जो फ्लैट ले लिया है, ठीक है, फर्स्ट टाइम तो चलो आपका जो आ गया भाई यही खर्चा है। एक्सपेंस आ गया, हाँ। ना कोई खर्चा 9000 आ गया, हाँ आपने अप फ्रंट जो पेमेंट की, फर्निश किया, ठीक है, वो अब वही रहेगा। हाँ, जब वही। आपका साल हो गया ना, रिन्यूअल उसके पे बाद आपको कुछ आपने नहीं आने कमाना वाला। है। हाँ, उसके बाद हाँ, आपकी हाँ। मजीद कमाई है। हाँ, मजीद जमाई है, उसके हाँ। बाद आपके सिर्फ रिन्यूअल की फीस लगनी है 1200 रुपए। हाँ, 1200 रिन्यूअल की फीस है, और जो आपने That's वही it। एडवांस 1200 रुपए रखना है, उसके बाद बाकी सब contract कुछ आपका वैसे ही renew चल रहे हैं, होगा। और उसमें सिर्फ क्या ऐड होगा, म्युनिसिपालिटी की फीस जो होगी वो ऐड होगी म्युनिसिपालिटी की नेक्स्ट ईयर की। नहीं, म्युनिसिपालिटी की फीस भी नहीं होगी। वो रिन्यूअल नेक्स्ट पे। ईयर की नहीं नहीं होगी, नहीं, रिन्यूअल नहीं, पे। नहीं, आपकी ऑलरेडी हुई भी है वो। तो सिर्फ 1 ईयर आपको, की पे करते हो ना। हाँ नहीं, बस वो हुआ हुआ है, मैंने मतलब अभी- वो जब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हाँ। होगा तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट अच्छा, वो जो हाँ। कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल कर रहे हो वो ना। मैं बताता contract के ऊपर हूँ, होता वो आपकी म्युनिसिपालिटी की फीस हर बिल के अंदर लग गया। हाँ, हाँ, बस। सही, तो सही, आपने सिर्फ 1200 रुपए का हाँ। आपने एक पेमेंट देनी है। और वो, और 2 महीने या 3 महीने का जो एडवांस है, हाँ, बस। सही है। यार आपने 1 साल अगर आपने यार चला लिया, आपने स्टार्टिंग से ही कमाना है, आप ये नहीं सोचो कि वो आपके starting पैसे से जो लगाएंगे ना, वो आपके 5-6-7 महीनों में 15,000 वो भी निकल आएगा। निकल भाई जाएंगे। लेकिन साल के बाद अभी- आपकी मौजें। कहने का मकसद ये है कि ये बिजनेस ऐसा है कि एक तो ये रिस्क फ्री बिजनेस है, ठीक है, और इसमें 100% आपको प्रॉफिट हो गई होगा, हाँ। ठीक है। मिनिमम पाकिस्तानी अगर लेके चले ना आप, तो 1 लाख तो आपको कहीं नहीं गया। कहीं नहीं गया, हो गई होगा, इससे ऊपर ही होगा इंशाल्लाह। पर ये तो मैं ऐसा बता रहा हूँ हाँ, जिया भाई मिनिमम कि मैंने कम से कम बताया, इससे ऊपर ही बचाने वाले इससे ऊपर 300 बचा रहे हैं। 400 दरहम अब ऊपर लेके चलो, वो भी कितने बन गए पाकिस्तान जो में। इस काम में एक्सपर्ट है ना, वो सही कह रहे हो आप, जो इस काम में एक्सपर्ट है वो इससे ऊपर ही बचा रहे हैं। और जैसे आपने बात की ना कि ये बंगाली इतने इतने फ्लैट डाल के बैठे हैं, भाई हकीकत ये है। सारी री इन्वेस्टमेंट है। अगर आप Reinvestment। री इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप भी डाल सकते हो, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें ठीक है। आपको सिर्फ मैं बोलता हूँ पेशेंस होना चाहिए हाँ, आपके पास, हाँ। ठीक है। Patience उसके तो भाई बाद लाजमी। सेकंड चीज जो मैंने गलती करी है, वो गलती आप नहीं करना। बहन की टांग, कस्टमर से दोस्ती यारी नहीं करना। हाँ, यस, स्ट्रेट फॉरवर्ड से बात करो कि भाई तेरे को रेंट देना है, नहीं देना, सलाम अलैकुम।
कस्टमर इज कस्टमर। मैंने रिश्तेदारी करके देखी है और मैं बड़ा रिश्तेदारी मैं है, वो निभी भी नहीं गई और नुकसान भी। इन्होंने ना समझो सच में। चलो ठीक है, बहरहाल अल्लाह खैर करेगा। बाकी अभी वीडियो में सारी ठीक है भाई, knowledge मिल अपना गई है। ख्याल रखें। बाकी फिर इंशाल्लाह मिलते अगली हैं। वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह कोई आपके लिए और अच्छा सा टॉपिक लेके आएंगे। तो इंशाल्लाह। तब तक अल्लाह के लिए अपना हाफिज। ख्याल रखें। रेड बटन को ऊपर कुछ मार दो, कुछ कर दो, दबा देना बस। अल्लाह हाफिज भाई। बहुत शुक्रिया अफजल भाई। थैंक यू भाईजान। अल्लाह पैसे दो मेरे भाई, आपके 5 दरहम। एक चाय पे बात हुई थी डन। एक चाय पे बात डन हुई थी, पैसे मांग रहा है। वीडियो कैमरा बंद कर दे। कैमरा